8.2 question number 2. Mr. Rajesh has rupees 1800 to spend on fruits for meeting. Grapes cost 150 per kg and peaches cost rupees 200 per kg. Formulate and solve it graphically. Let us understand the problem. Mr. Rajesh के पास सिर्फ 1800 रुपए है जिससे वो फ्रूट्स खरीद सकता है. दो टाइप के फ्रूट्स है, ग्रेप्स जो 150 रुपीज पर केजी है, पीचेस जो 200 रुपीज पर केजी है. तो अगर मैंने ऐसे कहा कि लेट एट 8.2 का सेकेंड सम, लेट राजेश परचेस X kg of grapes and Y kg of peaches. ओके, तो ग्रेप्स X kg उसने खरीदे. ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है? 150 रुपीज पर केजी. तो टोटल ग्रेप्स की कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स 150x. Similarly, cost of peaches 200 भाई. ओके, अब उनका कहना ये है कि ये टोटल कॉस्ट मिलके 1800 के ऊपर नहीं होनी चाहिए. तो 150x plus 200y should be less than or equal to 1800. And now we have to draw a graph for this. I will say 15x plus 20y is less than equal to 180. So can you solve this graphically? 5 से ये divide हो जाएगा. 3x plus 4y less than equal to 180 divided by 5. Yes. And now we will solve this graphically. You know how to solve this. अगर x 0 है तो y होगा 9. तो ये पॉइंट प्लॉट होगा यहाँ पे, जहां पे ये वैल्यूज है 0 और 9. और अगर y 0 है तो x होगा 12. तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा और ये रहेगा 12, 0. I will draw a line joining these 2 points. And they are talking about less than equal to. So where will my less than equal to come? Yes, this is your area. लेकिन ये जो मैं पूरी एरिया दिखा रही हूं ना, ये गलत है. स्क्रीन पे देखो, मैं जो ये पूरी एरिया दिखा रही हूँ, ये पूरी एरिया में नहीं दिखा सकती हूँ. क्यों? यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट या एक और रिस्ट्रिक्शन है. Exactly, X is the number of kgs, X kgs of grapes you are purchasing. X, can it be negative? So X has to be greater than equal to 0. X is equals to 0 means y axis, तो ये एरिया हो गई. Y should be greater than equal to 0, तो ये एरिया हो गई. और इसकी तो इनकी कॉमन एरिया क्या है? तो इनकी कॉमन एरिया है ये ट्रायंगल जो मैं ग्रीन में बता रही हूँ. Getting this? This limitations. What is the limitation here? He has only 1800. अगर उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो वो बहुत सारे फ्रूट्स खरीदता, उसको कोई टेंशन ही नहीं. लेकिन सिर्फ 1800 रुपए है जिसमें आपको ग्रेप्स भी खरीदने, पीचेस भी खरीदने. तो ये जो 1800 है ये लिमिटेशन है. इसे एक और सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है. limitations are called as constraints. Constraints means such limitation beyond which I can't work. Okay.
तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी एक कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ग्रेप्स कैन नॉट बी माइनस केजीज। मैंने -2 केजीज ग्रेप्स खरीदे का मतलब क्या है? अपने पास के उसको देके आई क्या? We don't know how to purchase -2 kgs grapes. Okay, so you may not purchase grapes at all, or you may not purchase peaches at all. You can't purchase anything that is negative. Okay, तो इनको भी डाल दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। डन। सो क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने बोला है डाइट ऑफ सिक पर्सन शुड कंटेन 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन। तो मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मिनिमम 4000 यूनिट्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन F1 के विटामिन कितने भी ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। F1 में 200 यूनिट्स है विटामिन के, एक यूनिट ऑफ F1 में, और एक यूनिट ऑफ F2 में 100 यूनिट्स है, और हमको इसको इन इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और फॉर्म भी करना है। तो क्वेश्चन 3 मैं बोलूंगी, लेट x यूनिट्स of food 1 is consumed by a sick person and y units of food 2 is consumed. Okay, अब F1 में कितने यूनिट्स है? 200 यूनिट्स, तो कितने यूनिट्स मिल जाएंगे? 200x यूनिट्स, और F2 में कितने यूनिट्स है? 100 यूनिट्स ऑफ विटामिन, तो कितने हो जाएंगे? 100y। अच्छा, 200x यूनिट्स प्लस 100y should be greater than equal to 4000. So 2x plus y should be greater than equal to 40. Now solve this graphically. अच्छा, स्केल इतनी बड़ी शायद नहीं ले सकते हम लोग, तो थोड़ा सा अंदाजे से स्केल लिया करो। तो मैं इधर इसको पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी ट्रीट करूंगी। 2x plus y is equals to 40. अब क्योंकि दो वेरिएबल है तो इट विल इंटरसेक्ट बोथ द एक्सेस। सो इफ x is 0, y is 40. If y is 0, x is 20. Let us draw the graph. और स्केल को हम लोग 20-20 ले लेते हैं। So 20, 40, 60, 80. 20, 40, 60, 80. Now 0, 40 and 20, 0. We'll draw a line. अच्छा, और ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन एरिया किधर आएगा? इधर। राइट। अच्छा, और एक कंस्ट्रेंट है कि इसमें क्या है? इधर और एक कंडीशन है। कैन आई से दैट x should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0? क्योंकि कोई निगेटिव फूड कैसे खाएगा? -1 रोटी खा सकते हैं क्या हम लोग? ओके, तो ये हो गया आपका। यस, प्लीज ड्रॉ दिस। स्केल जो है वो हम लोगों ने इधर 10 लिया है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स ऑन बोथ एक्सिस। स्केल आप जितनी बड़ी लो, ग्राफ उतना बड़ा और अच्छा लगता है। Now 8.3 is finding the graphical solution of following system of linear inequations. ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि दिए हुए इन इक्वेशन को आप एक ही ग्राफ पे निकालोगे और उसका कॉमन रीजन निकालोगे। तो लेट अस टेक द फर्स्ट वन, x minus y is less than 0, 2x minus y is greater than equal to -2.
8.3 first sum, x plus y or x minus y, is less than equal to 0. Two x minus y is greater than equal to -2. Now we'll have to solve these equations. How to solve inequations? Inequation को हम लोग बना लेंगे equation. X minus y is equals to 0. Can I say x is equals to y? Yes. जब भी आपका इक्वेशन x is equals to y आता है तो ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी. तो अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो वो ऐसे भी हो सकती है और वो ऐसे भी हो सकती है. हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा वो कौन सी लाइन है. तो अगर मैंने x को 0 बोल दिया तो y भी 0 आ जाएगा, वो 0 0 होगा. तो मैं कैसे ढूंढ के निकालूं कि ये लाइन ऐसे है कैसे. तो आई विल टेक एनी अदर वैल्यू फॉर x. आर्बिट्री ज्याला आपण म्हणतो एनी अदर वैल्यू, एनी रैंडम वैल्यू. सो आई मे टेक x is equals to 2. So y is also 2. X is 2, y is 2 will lie here. If I take x is equals to -1, y is also equal to -1. It will lie here. तो ये लाइन कैसे बनेगी? इस तरह से होगी ये लाइन. कोणत्याही दोन व्हॅल्यूज घ्यायच्या. ओके. Now whenever I am drawing the graphs there is no scale and I don't even have. So मैं जो ग्राफ ड्रॉ करती हूँ वो अंदाजे से है. अच्छा अब ये क्या है? ये तो लाइन हो गई ना x is equals to y वाली. अब इसकी एरिया निकालनी है इन इक्वेशन की. तो ये तो है लेस देन इक्वल टू 0. अब बताओ कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर देन. तो जो शॉर्टकट मैंने कल बोला था वो यहाँ पे सिर्फ काम नहीं कर. तो यहाँ पे आप क्या करो, सिंपली आप वैल्यूज ले लो. ओके, यू कैन टेक वन वैल्यू फ्रॉम हियर. से दिस इज -1 and this is 1. This is 1 -1. Put it here. X minus of -1. X is 1, y is -1. So 1 minus of -1 will become 2, which is greater than 0. And if I take any value from here, say -1 and 1, it will be -1, -1, that is -2. It is less than 0. This is greater than 0. We want this to be less than 0. तो मेरी एरिया क्या होगी? ये वाली होगी. ओके, इतने सारे एरोज निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही एरो सफिशिएंट है इस बात को बताने के लिए. बहुत बार इसको थोड़ा अच्छा अगर निकालना है तो क्या करना है, इधर निकालने का ये एरो. ओके, नाउ लेट अस गो विथ द नेक्स्ट वन. हे तुम्ही रफ मध्ये केलं तरी चालतं, कारण ते कोणी विचारत नाही की तुम्ही प्रूव्ह करून दाखवा. Now 2x minus y is greater than equal to -2. So we will consider that to be inequality first. So it is inequality, हम लोग उसे equality में convert करेंगे. 2x minus y is equals to -2. अगर x 0 हो गया तो minus y is -2, तो y will become 2. तो 0 और 2 आ गया. 0 और 2 को आप यहाँ पे प्लॉट करोगे, 0 2. ओके, फिर आपने x को 0 बोला था, अब हम लोग y को 0 बोलेंगे. तो 2x is equals to -2. x is -1. तो ये -1 अब 0 हो गया. जैसे ये 0 2 था तो -1 0 कहाँ आएगा? यहीं कहीं आएगा. ओके, now we'll draw a line which is passing through both of them. ब्लू में ही निकालती हूँ मैं लाइन तो समझ में आ जाए.
Now it is greater than. So we'll have to find out what is the greater than value for this. Okay. जर मी याच्यामध्ये हा इथला पॉइंट टाकला 0 0 तर 0 is greater than -2. नाही. 0 is greater than -2. Yes. तो इसका ग्रेटर देन एरिया ये होगा. हाँ, आप सिर्फ ऐसे कॉर्नर में दिखा दो एरोस. हाँ, ऐसे सब पूरा एकदम उसको गंदा मत कर देना. ओके. आप उनके हिसाब से, हमको तो कॉमन रीजन निकालनी है. तो ऐसी कौन सी कॉमन रीजन है दोनों लाइंस को जो सेटिस्फाई कर रही है? What is the common region which is satisfying both the lines? Is it this? ये सारी lines? So this is the common region. This is your graphical solution. हाँ. But you are not supposed to use color lines, color pencils in your paper. आप सिर्फ पेंसिल पेन का यूज कर सकते हैं. हाँ, नहीं पेंसिल ही. Are we getting this common region? This is your graphical solution. यहाँ पे आप जब ग्राफ निकालते हो तो स्केल लिखना जरूरी है. और एग्जाम में ग्राफ थोड़े बड़े निकालो, क्योंकि यही बात आपको 12th में भी है थोड़ा सा इसका एडवांस. तो वहां पे भी आपको ग्राफ निकालने पड़ते हैं. तो एग्जाम में थोड़े बड़े ग्राफ्स निकालने, बड़ी स्केल लेनी है.